बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कस्में खा रहा है। इसी कड़ी में वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश वाला प्लान भी बना रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने के लिए चिकन नेक पर अपनी नजरें गड़ा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान के ये दुश्मन ये नहीं जानते कि चिकन नेक पर कोई भी साजिश उन्हें भारी पड़ेगी। पहले रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर बात करेंगे। कभी जो कट्टर दुश्मन था वो आज दोस्त हो चला है। कभी जिसने बांग्लादेश पर ढाया था सितम वो आज खास हो गया है। यूनुस और शाहबाज की दोस्ती नए गुल खिलाने को तैयार है तो हिंदुस्तान भी सावधान है। इधर कोई भी साजिश इन दोनों देशों ने रची, उधर तय है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को टारगेट पर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। चिकन नेक के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। इस बात की आशंका से तेज हो जाती है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कुछ बड़े अफसरों को रंगपुर जिले का गुप्त दौरा करवाया है। रंगपुर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के काफी करीब है। बांग्लादेश के रंगपुर जिले की सीमाएं इस कॉरिडोर के पास आती हैं और यहां से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर ही चिकन नेक कॉरिडोर है। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको समझना भी जरूरी है। चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिए भी काफी अहम है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को पहले ही भारत झेलता आया है। अब एक और नया दुश्मन बांग्लादेश भी पाकिस्तान से पीछे बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान की पूरी नजर इन दोनों देशों पर है और इतना तय है कि अगर इन देशों ने नापाक हरकत की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश बना कैसे था। भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क कैसे बना था, यानी कि देश जो है वो कैसे वजूद में आया, कौन उसके लिए लड़ा। भूलना नहीं चाहिए कि उसके बाद ही कहता था पाकिस्तान कि हमारे टुकड़े कर दिए, विल ब्लीड इंडिया, 1000 पीसेस, तमाम चीज़ें ये वो, और सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बांग्लादेशियों के साथ, बंगालियों के साथ उस वक्त जब पाकिस्तान इकट्ठा था तो क्या किया, वो रेप, वो मर्डर, वो मास मर्डर। आज दोस्त है, चिकन नेक का दौरा करवा रहा है। बात करेंगे, बहुत बड़ी खबर है। ज़मीर अली पत्रकार हैं पाकिस्तान से, रिटायर्ड मेजर जनरल एक सिवाच है, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय कुलकर्णी साहब एक बार फिर से मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश के पत्रकार हैं, बांग्लादेश की सियासत को, इस सत्ता पलट को, शेख हसीना के जाने को, और इस वक्त बांग्लादेश में क्या रुख और क्या चीज़ें चल रही है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सलाउद्दीन साहब, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। बांग्लादेश की नस्लें, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेशी और बांग्ला अस्मिता नहीं भूल सकता पाकिस्तान की सेना ने, आईएसआई ने उसके साथ किया क्या था, फ्रॉम रेप टू मर्डर्स। और अब ये जो चल रहा है, ये जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल पेपर्स में, तमाम जगहों पे, कि आईएसआई चीफ को दौरा करवा रहे हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तान जो है दोस्त बन रहा है और चिकन नेक तक लेकर के जा रहे हैं। वो चिकन नेक जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, हमारा जिसे कहते हैं कि अब ये कह कि नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है भारत के कुछ हिस्सों, उसको दिखा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है? और वो पाकिस्तान बांग्लादेश। धन्यवाद। पहले तो मैं भारत की जो कल प्रजातंत्र दिवस है उसके उन प्रजातंत्र दिवस में भारत के सारे भारतवासी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब। देखिए, ये बांग्लादेश नहीं कर रहा है। बांग्लादेश का एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान। जो अभी ये सब कर रहे हैं हरकतें, ये पाकिस्तान के नाजायज औलादे हैं, नाजायज बच्चे हैं, और पाकिस्तान की जो भोगता हुआ कुत्ता है यूनुस की तरह, जो बांग्लादेश की हमारे जो फ्रीडम लिबरेशन वॉर हुआ इसमें ये शामिल भी नहीं हुए। जिस पाकिस्तान ने हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3-4 लाख वहां पर इनकी इज्जत लूटी। पाकिस्तान हमारे दुश्मन थे, हैं, रहेगा। पर अब तो कह रहा दोस्त है। ये उनके दोस्त हैं, दलालों के दोस्त हैं,
जो ये आपने कहा चिकन नेक, पाकिस्तान के ISI 4 ऑफिसर को ले आए और बांग्लादेश के अंदर उल्फा के कैंप बना रहे। बांग्लादेश को सेकंड पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है। और पाकिस्तान जो भिखारी मुल्क, भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है, गधे बेच के वो खाते हैं। और पाकिस्तान हमें टाइगर बनाने के आया है। नहीं ठीक है, तो उनको कहते उनकी लैंग्वेज पे रहने दो। मुझे पता है कि आपका गुस्सा है कि आपके मुल्क में घुस गए, पर ये क्या मतलब, क्यों नहीं बख्श रहे आपको? ये सब साजिश कामयाब होने वाला नहीं है। भारत की ताकत के बारे में इनको कोई जानकारी है नहीं। भारत 1971 में हमें बांग्लादेश को आजाद करवाया, बिल्कुल। और भारत हमारा मित्र थे, है, रहेगा। बांग्लादेश के ऊपर अभी कोई भी आक्रमण होगा, भारत हमें मदद करेगा। और हम सब मिलके ये पाकिस्तान की नाजायज बच्चे को, ये यूनुस को, दलालों को जरूर फिर से डिफीट करेंगे। बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान के दोस्त है नहीं, और पाकिस्तान को कभी भी हमारे इस मिट्टी में जगह नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान बन गया, और बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी आ रहे उनके लिए एक नया कब्रिस्तान बांग्लादेश में बनेगा। ये मैं आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। आपने जो कहा, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान को दोस्त बनाने की कोशिश में है नहीं। यहाँ जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की नाजायज बच्चे हैं, औलादे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कामयाब होगा नहीं। जमीर अली, गुस्सा देखा है ये? मतलब कहाँ वो ISI, कहाँ ये तो रिपोर्ट सारे सामने है। क्यों नहीं बाज आता पाकिस्तान ISI और ये वो कितने हालात है। आप तो नहीं, एक सेकंड जमीर अली, आप तो इतने वरिष्ठ सहाफी हैं, क्यों नहीं ये बात आते? क्या फिर से रिपोर्ट्स आ जाती है? अब ISI चलेगी वहाँ पे, अरे चलिए ठीक है, इंडिया तो निपट लेगा। कोई अगर कुछ होता भी है जी, वो वहाँ से पहले कह रहे थे जी इस तरफ आते हैं, वो चिकन नेक की तरफ ISI अफसरों को लेके इंडिया निपट लेगा, वो उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता है, वो मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी भी तो हालत देखे ना। वो ISI और ये वो बांग्लादेश में घुस गए, चिकन नेक पे चले गए, फिर वो करेंगे, ये करेंगे, बख्श दो। देखिए, आपको एक रुको एक सेकंड, मैंने जमीर से पूछा, एक सेकंड। देखें, मैंने अभी इनका गुस्सा देखा है, और मुझे इनका गुस्सा समझ भी आ रहा है, क्योंकि ये शेख हसीना वाजिद के पैरोकार लगते हैं। तो जाहिर है अब शेख हसीना वाजिद को पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश से नहीं निकाला ना, ISI ने बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद को निकाला। शेख हसीना वाजिद को बंगाली अवाम ने निकाला था, हमने तो नहीं निकाला। अब शेख हसीना वाजिद को हिंदुस्तान ने पनाह दी है, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कहने पे तो उसको पनाह दी नहीं है। हिंदुस्तान के अगर शेख हसीना वाजिद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, या उनके वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और इस वक्त बंगाली अवाम ने उनको वहां से बाहर किया, तो इसमें तो हमारी कोई गलती है नहीं। अब दूसरी बात यह कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि पहले से एक थे, और उसके बाद फिर अफसोसनाक एक वाकया हुआ जिसको हम एक साने के तौर पे देखते हैं। उसके आजाद हुआ है वो, पाकिस्तान से अलग हो गया। अफसोसनाक वाकया थोड़ा हुआ है, वो तो आजाद हुआ था। पाकिस्तान का बांग्लादेशियों, वो वहां पर बंगालियों के रेप होते थे, 3 लाख से ज्यादा मार दिए थे, तो आजाद हुआ था। हमें जो उस वक्त सानिया बंगालियों के साथ मजालिम किए गए थे, हम उसको उनकी विक्ट्री के पॉलिटिकली, और उसमें अब डॉक्टर करीब की तरफ आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान ने तो उनको थ्योरी है, शेख हसीना वाजिद की अपनी थ्योरी थी, बिलाखिर उसको बंगाली अवाम ने वहां से निकाला है, पाकिस्तान ने नहीं निकाला है। तो इनको अगर गुस्सा है तो इनको बांग्लादेश की उस अवाम पे निकालना चाहिए जिन्होंने शेख हसीना वाजिद को वहां से बाहर निकाला। दूसरी बात ये कि देखें, बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, और उसका ये फर्ज बनता है कि वो तमाम देशों के साथ अपने मफादात के तहत रिलेशन बनाए। और दूसरी बात ये कि देखें, आप हर चीज़ को हमेशा की तरह उसी नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं कि कोई बांग्लादेश के साथ मिलके अब पाकिस्तान वहाँ पे साजिशें कर रहे हैं, ऐसा कहीं तो नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो बता तो रहे हैं कि उल्फा के ISI आ रही है, उल्फा के कैंप बनवा रही है, चिकन नेक का दौरा कर रहा है, यहां से इंडिया घुस जाएंगे, वो बता तो रहे, और क्या है?
देखें, इस तरह की साजिशी थ्योरीज हमेशा से चलती रही हैं। पहले हमने बड़ा अरसा देखा है कि जब पाकिस्तान में कोई वाकया होता था तो हम कहते थे रॉ ने करवाया है, जब हिंदुस्तान में कोई वाकया होता था तो आप कहते थे ISI ने करवाया। तो देखिए, करवाया ही अब होता आप था। इन तमाम जो हालात हैं उससे नजर निकालें और आप हकीकत को देखें। हालात तब्दील हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। बांग्लादेश की आवाम ने जो कुछ किया है उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की निगरानी में जो गवर्नमेंट चल रही है बांग्लादेश में, वो अगर कोई फैसले कर रही है तो वो सोच समझ के कर रही है। और इसमें अगर वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, अब अलग हो गया है, अब वो दोबारा पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखें, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो सोच है ठीक है सिवात साहब, मिलती नहीं हम तो निपट लेंगे। ये क्या चिकन नेक और ये वो इस तरफ कहां से घुसेंगे? ये कह रहे हैं अब बड़े अच्छे रिलेशन बना रहे हैं अब हम बांग्लादेशियों से, तो इसमें हर्ज क्या है? ये देखना सर ISI पाकिस्तान उल्फा ये सगे हो सकते हैं इनके, ये जो कर रहे हैं वो जो अभी दौरा करवाया चिकन नेक का। बिल्कुल, देखो सचिन, सच्चाई देखो हुआ क्या है। जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया था मार्च 1971 में, उसके बाद जो जेनोसाइड किया पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेश के अंदर, 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 से 40 लाख लोग मारे गए, 1 से 2 करोड़ के करीब लोग पलायन कर गए थे भारत। आज तक पाकिस्तान ने उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी। और ये सच्चाई है कि जो पाकिस्तान अब जो जा रहा है बांग्लादेश में आने की कोशिश कर रहा है, ये बांग्लादेश के अच्छाई के लिए नहीं, वो अपना फायदा है। क्योंकि ISI एक प्रकार से एक नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मोहम्मद यूनुस कैसे आए, क्योंकि शेख हसीना की एक लीगल गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस को लेके आया अमेरिका का डीप स्टेट, उसने उसको लेके आया, मगर अमेरिका ने ये नहीं समझा कि इसका नुकसान उनको होगा और इसका फायदा होगा चीन को और पाकिस्तान को। क्योंकि जो वैक्यूम क्रिएट हुई उसका फायदा उठाया चीन ने भी और पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की जो ISI है वो वहां पर आके काफी सक्रिय होगी। अब बात आती क्या मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में चीजें हैं? बिल्कुल नहीं है। आज तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश मुजाहिदीन रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में, वो तो एक प्रकार मुखड़ा है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो शॉट मार रही है पीछे से। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान और आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के अंदर ये तालमेल की बात हो रही है, ये एक प्रकार बहुत ही दुख भरी बात है। क्योंकि मुझे लगता है जब पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट भारत की फौज लड़ी थी, बांग्लादेश को आजादी दिलाई, तो मुक्ति बहानी थी। क्योंकि अब ये जो अफसर थे वो उस टाइम तो थे नहीं, उनको ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तानियों ने उनके अगेंस्ट कितना जेनोसाइड किया था। अब आपने बताया कि पाकिस्तान की फौज जो कि DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उसको लेके गए हैं रंगापारा में। ये सच्चाई है, वो लेके गए हैं जहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कोई 150 किलोमीटर दूर है। वो एक प्रकार से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वो बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। तो वहां ले जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि तालमेल करेंगे चीन के साथ। क्योंकि चीन किसी टाइम में 2017 में डोकलाम में आया था और भारत ने फिर उसको पीछे धकेला था भूटान के अंदर। और अब ये यही नहीं, आप देखें चिटागोंग हिल ट्रैक्स में गए। ये क्यों गए हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्स में सचिन? आप याद रखें, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई थी 2008-9 में, तो उसने जितने भी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो कैंप थे चिटागोंग हिल में, चाहे वो NDFB थे, उल्फा था, NSCN-IM था, NSCN खपलांग था, PLA, उनको बाहर फेंक दिया था। और उन्होंने सारे आतंकवादी जो थे वो भारत को दे दिए। राजगोवा उल्फा का प्रवेश पूरा भाग गया था। मगर अब ये दोबारा एक्सट्रीमिस्ट को लाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर। इनको ये नहीं बात समझ आ रही कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ISI आपको दोबारा उसी हालात में ले जाएगी जहां आप पहले थे। और पाकिस्तान को अपने पास जो बुलाने से बांग्लादेश भी पाकिस्तान के राह पे जाएगा। और ये समझना चाहिए इनको। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इसमें खामी हो रही है। अब 2-3 चीजें हमें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी सचिन। एक तो इलीगल माइग्रेशन बढ़ेगी, एक स्मगलिंग बढ़ेगी, एक रेडिकल एलिमेंट भारत में आने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो वायलेंस यूज कर रहे हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की इकोनॉमी
जो एक बहुत अच्छा कर रही थी लास्ट 15 ईयर में, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की मानी हुई थी, आज वो वापस आ जाएगी क्योंकि उसके रॉ मटेरियल भारत से आता है। अगर भारत से रिलेशन बांग्लादेश के अच्छे नहीं होते, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री माना जाता है, क्योंकि 95% उसका बॉर्डर भारत के साथ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यहां से जाता है, पानी यहां से जाता है, बिजली यहां से जाता है, खाने का पदार्थ यहां से जाता है। वी आर द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश के रिलेशन भारत के साथ खराब होंगे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी डिगमगाएगी, खराब कर ही रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी डिगमगाती है तो आज जिस हालात में हैं उससे गिरते चले जाएंगे, और एक दिन वो भी कटोरा लेके पाकिस्तान की तरह भीख मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है आज बांग्लादेश उसी रास्ते पे जा रहा है जहां पर आज पाकिस्तान है, और ये अनफॉर्चुनेटली आईएसआई इनको मिसलीड कर रही है, और जो एक प्रकार से मोहम्मद यूनुस है उसको डीप स्टेट ने डाला है, वो देश के लिए फायदा नहीं कर रहा। आज बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं कराएगा। और एक तो एक थोड़ी तो ये भी चली थी, ये कह रहे थे बंगालियों ने बाहर निकाला है, शेख हसीना को ये करा है वो करा है, लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, एक तो ये तो बिल्कुल साहब है, मोहम्मद यूनुस तो चलो चेहरा बना दिया, किसने निकाला है, कौन रेडिकल लाना चाहता था, कौन बांग्लादेश बर्बाद करना चाहता था। आईएसआई तो पहले से एक्टिव थी, ये भी रिपोर्ट से। अब ये मानेंगे नहीं जमीर अली, संजय कुलकर्णी। सचिन, जैसे शिवाज साहब समझा रहे थे और जैसे जमीर अली बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, बंगाली बंगाली और बंगाली, यही कारण है कि बंगालियों ने इनके बरखिलाफ आवाज उठाई पंजाबियों के बरखिलाफ, क्योंकि उर्दू थोपने में लगे हुए। और वो इनके अपने मुसलमान बंगाली थे, वो अपने इनके मुसलमान बंगाली थे, कैसे करते थे उनके साथ, कैसे ट्रीट करते थे, 3-4 लाख जो है रेप कर दिया महिलाओं का, ये वैसे कहते हैं कि मुसलमान दोनों एक हैं। ये विडंबना है कि पाकिस्तान जो था हर हमेशा बंगालियों को सेकेंड रेट सिटीजन मानते थे, और ये बिल्कुल एक तरीके से वो स्टेटस नहीं देते थे। वो समझते थे कि पंजाबी मुसलमान जो है वो असली मुसलमान है, वो सऊदी मुसलमान है, और ये जो बंगाली मुसलमान है ये सेकेंड रेट सिटीजन है। ऐसी हालात में जब आज स्थिति आई है, और शुरू से ही जियाउल हक ने जो कार्रवाई शुरू की टू बीट इंडिया विद 1000 कट, वो जियाउल हक की पॉलिसी थी। और जियाउल हक ने ये क्यों शुरुआत की, आपने देखा इका खान जो है वो क्या कहते थे, बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। क्यों कहा वो बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? पाकिस्तान ने खुद ही जिस प्रकार से बर्ताव किया तब ईस्ट पाकिस्तान के साथ कि वो बांग्लादेश बना, और जब वो बांग्लादेश बन गया है, अब आज की तारीख में वो परेशानी पाकिस्तान को हो रही है। इसलिए वो जमायत के द्वारा, अपने जो बिहारी मुसलमान जो उधर छोड़ के गए हैं उनके द्वारा इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे 35% लोग आज भी अवामी लीग के साथ खड़े हैं, कोई 1-2% नहीं है, आज भी 35% लोग हैं। ये जितने पहले पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग थे, अगर आज पाकिस्तान ये सोचता है किसी प्रकार से वो बांग्लादेश के अंदर शुरुआत से, अभी नहीं 71 से लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अपना पांव जमाने की कोशिश करे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शोएब भाई जो है वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए जो रात, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सवाल आया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं, तकरीबन 60 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर चौड़ा, कई एक दो जगह पर 17 किलोमीटर है, उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे 8 ईस्टर्न स्टेट के साथ कनेक्ट करता है, वो भी जानते हैं अगर बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे होते तो हो सकता है इसको वहां से रास्ता निकल जाता, कोई और कनेक्टिविटी आसान होती। लेकिन उसके अलावा भी भारत ये नहीं है कि सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अपने पास सिट्वे से लेकर के पलकवा से लेकर के आइजवाल के लिए रास्ता बना रहे, जिसे कालादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं, कॉक्स बाजार से लेते हैं। तो कई हमारे पास चारे, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है हिंदुस्तान को। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है ये समझ करके कि जिस प्रकार से यूनुस जो है वो खेल गए हैं, और अपने आप को एक 84 साल के मनुष्य जो नोबेल प्राइज पाया हुआ है, उसको मालूम है ये 4095 किलोमीटर का बॉर्डर सिर्फ भारत के साथ है, सिर्फ 200 किलोमीटर म्यांमार के साथ है, और वो भी आज की तारीख में अराकान आर्मी ने पूरा का पूरा ले लिया है।
सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसके लिए अमेरिका उनके पीछे लगा हुआ है, वो भी अराकान आर्मी के आज के हालात में कब्जे में है। तो ऐसे इसलिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अगर पाकिस्तान रिश्ते अच्छे चाहता है हिंदुस्तान के साथ, अगर वो इसी तरह की हरकत करेगा और चीन के गोदी में जाकर बैठेगा, बांग्लादेश को बर्बाद करने में लगेगा, खुद तो बर्बाद है ही है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज यूज्ड टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो तो आतंक का सौदागर है, पूरे विश्व में पाकिस्तान की छवि क्या है, एक आतंक और आतंक। धंधा यही है ना, चक्कर ये ना, अभी कश्मीर की तरफ का बंद हो गया, अब कैसे चलेगी ऐसा ही, कैसे करेगा काम सेना, और ये वो है, अब घुसने लगे बांग्लादेश। जमीन अली जवाब दीजिए जो कह रहे थे संजय कुलकर्णी। देखिए, मैं आपको एक बात दोबारा से बता दूं कि आप इस हर चीज को नेगेटिव पॉइंट से लेना शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पे जैसे मैंने बंगालियों को कहा था, तो बंगालियों को हम नफरत से नहीं, बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। बंगाली हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा थे पहले भी और आज भी हैं। इतनी मोहब्बत के 3 लाख महिलाओं का रेप कर दिया, बताऊं इतनी मोहब्बत। देखिए, और इतने वो कि कितने जेनोसाइड, मास मर्डर मार दिए, बुचर कहते थे आपके उसको, इतनी मोहब्बत। उस दौर में जो हुआ था, उसका अफसोसनाक सानहे के तौर पे हम उसको याद करते हैं, हम उसको आज भी स्याह दिन के तौर पे देखते हैं। दूसरी बात यह कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की बात कर रहे हैं, तो आप चिकन कॉरिडोर और दीगर जो कॉरिडोर हैं, इसकी तरफ आप अपने तौर पे चीजें मुंसलिक कर रहे हैं। पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक अरसे से नफरत का एक बीज बोया गया था, वो अब भी चल रहा है और आप उसको उसी नजर से देख रहे हैं। प्रॉब्लम आप उसको थोड़ा सा हकायक की नजर से देखिए। हम ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान को तो कहते हैं कि रेडिकल और इंतहा पसंदाना है। आप इस सारी सोच को जो ना आप हिंदुस्तान में भी ले आए, इंतहा पसंदाना सोच को, आप इस इंतहा पसंदी वाली सोच से बाहर निकले, आप इसको हकीकत की नजर से देखें। देखिए, बंगाल की आवाम ने हसीना वाजिद को निकाल दिया, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ले आए। अब हसीना वाजिद की अपनी पॉलिसी थी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अपनी पॉलिसी है। अब उनकी अगर अपनी पॉलिसी के तहत तो वो पाकिस्तान से करीबी रिलेशन चाहते हैं, तो पाकिस्तान को इस पे क्या एतराज हो सकता है? पाकिस्तान तो इस पे सबसे खुश है। और पाकिस्तान के अफसरान को अगर बांग्लादेश की आवाम ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क का दौरा करवाया, तो इसमें हिंदुस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बांग्लादेश के अपने फैसले किस तरह से कर रहा है, इससे देखिए, बांग्लादेश पहले भी आजाद था, आज भी आजाद, और वो अपनी मर्जी के फैसले कर सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप इस सारी सूरत हाल को जो साजिशी थ्योरीज है उससे मिलाना छोड़ दें और इससे बाहर निकले। बड़ा प्यार और करते हैं आप भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं। सलाउद्दीन चौधरी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये कह रहे पाकिस्तान बहुत प्यार करता है। क्या घुमाने ले गए थे, क्या हो गया प्यार में? वो रेप जेनोसाइड कहता, वो तो चलो ठीक है, अफसोस है, पर प्यार बहुत करते हैं। अब हम जा रहे हैं, बहुत प्यार है। हाँ ठीक है, एक सेकंड। सलाउद्दीन चौधरी, अब जिसको प्यार करते हो, बंगाली कर रहे थे, उनको भी तो सुन लो ना। सलाउद्दीन, प्यार का जवाब दो। देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे, जनरल कुलकर्णी साहब, जनरल अश्विनी साहब, आप और मैं, हमारे घर में बिजली है देखो, और पाकिस्तान कब्रिस्तान है देखो, बिजली भी नहीं है, तो अंधेरे में टॉर्चलाइट जला के बात करता है। यही है पाकिस्तान। भिखारी मूर्ख, भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। बंगाली कभी इसके भाई थे नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। और 1971 में जो 93,000 सोल्जर्स को नंगा करके भारत में सरेंडर करवाया था, उसमें एक भूल था। अभी फिर से आ रहे, अभी बंगाली इसको ऐसा मारेगा कि बे ऑफ बंगाल में इसके सबके कवर होगा। बंगाली को ये जानते नहीं, 1971 में जो हम लोगों ने लात मार के निकाला था वो भूल गए, फिर से मार खाएगा। बंगाली यूनुस हमारे हुकूमत है नहीं, सरकार है नहीं, इट्स एन इलीगल इलेजिटिमेट एलिमेंट। इसको अमेरिकन डेमोक्रेटिक डिक्टेट ने बैठाया और पाकिस्तान ISI ने बैठाया। आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, आई हैव एविडेंस। ये पाकिस्तानी ISI का, सुनिए, ये पाकिस्तान ISI का सृष्टि है, अमेरिकन डीप स्टेट का सृष्टि है। मगर पाकिस्तानी के लिए बहुत ही खराब बात खबर है। मैं अभी कह रहा हूं उनको, डोनाल्ड ट्रंप ने आपके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी पाकिस्तान के ऊपर 20 जनवरी। और पाकिस्तान तो ऐसे ही भिखारी के देखिए टॉर्च लाइट जला के बात करता है। हम तो लाइट लगा है, कितनी लाइट है, और टॉर्च लाइट जलाते हैं। भिखारी मुल्क, कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान के मुर्दा क्या कहता है नहीं कहता है,
इसमें हमारे कुछ भी आते जाते नहीं। बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, बांग्लादेश स्वाधीन है, स्वाधीन रहेगा। आप मुझे ये बताएं कि हसीना वाजिद को हमने निकाला था? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हसीना वाजिद को हमने निकाले बांग्लादेश से? आपने निकाला है ना, आपके अवाम ने निकाला है ना। क्या वो बांग्लादेश के अवाम नहीं थे जिन्होंने हसीना वाजिद को एहतजाज किया था? वो लोग जो मारे गए थे। आप सुनिए, अरे भाई कब्रवासी सुनिए मेरे बात, कब्र से बात करते हो। हसीना को हम लोगों ने नहीं निकाला, हसीना ने तुम लोगों ने निकाला कॉन्स्पिरेसी करके बांग्लादेश को दखल करने के लिए। मगर देखो अल्लाह का खेल है कि अभी भारत में 3 बैठे हैं, बत्ती है, बांग्लादेश में हम बैठे हैं, बिजली है, और आप कब्रिस्तान में बैठे हो। तो पाकिस्तान कब्रिस्तान है। आगे तो भिखारी मूल पहले से थे, अभी कब्रिस्तान है, मुर्दा है। आप लोग मुर्दा फिर से मारने के लिए बांग्लादेश आ रहे हो, और तुम लोगों को इतना मौत मारेंगे हम लोग, इतना मौत दिलाएंगे कि 71 में आप लोगों को ज्यादा हुआ नहीं ना। आप लोगों पंजाबी जो हैं बेशरम, पाकिस्तान एक संसार से आतंकवादी मुल्क है। पाकिस्तान एक, सुनिए, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, और आप तो गाली बेचते हैं ना, बेलाद बेशरम, कुछ शर्म भी आप लोगों को नहीं है। फिर से आया है हमारे लात खाने के लिए, रेडी हो जाओ, फिर से लात खाओगे। तुम्हारा जो तुम्हारा जो ये वो हमारा लात खाएगा, तुम्हारा जो ये बांग्लादेश से हसीना वाजिद को पाकिस्तान ने निकाला था, लात खाएगा। बंगाली के लात खाने के लिए पाकिस्तान की कब्रबासी। आप तो कब्रिस्तान होना, बत्ती भी नहीं है तुम्हारा। देखो तुम कितना भिखारी है, तो सारी दुनिया भी देख रहे कि बत्ती भी नहीं जलाने के लिए, टॉर्च लाइट जला के बात करता है कब्र से, और हमारे साथ कब्र से, और हमें मदद नहीं दिया। बांग्लादेश तो ये भिखारी मदद करेगा, आपके लोग थे ना, ये बांग्लादेश को लूटने के लिए। आप तो प्यार दे रहे थे ना, आप प्यार दे रहे थे। सलाउद्दीन जवाब दे रहे, आप कह रहे मेरा बड़ा प्यार करता हूँ। देखिए सलाउद्दीन अभी किस तरह से बात करे, मैं तो कहता हूँ सलाउद्दीन मेरा भाई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने बांग्लादेश से हसीना वाजिद को नहीं निकाला। सलाउद्दीन को निकाला है। Your Pakistan is my enemy. Your Pakistani ISI is a terrorist organization. Your Pakistani army is a terrorist organization. तुम हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान is the only terrorist nation. Pakistan is the only enemy of my country. You are not my brother. Never. Don't call me as a brother. You are not. You are a terrorist. बंगाली इतने रेप, इतना वो, इतना जेनोसाइड, उसको भाई कह रहे हो, हंस रहे हो सर आप। 3-4 लाख को रेप किया, और देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम साने के तौर पे देखते हैं, और हम इससे आज भी अफसोस करते हैं। पाकिस्तान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे कि सलाउद्दीन साहब तो बांग्लादेश में बैठ के नहीं करते प्रोटेस्ट, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के उस साने के ये भिखारी क्या आप इस बात को समझने के लिए तैयारी नहीं है। हसीना वाजिद को नहीं निकाला, जला के बात करता है, बत्ती भी नहीं है। अरे भाई बिजली भी नहीं है, घर में टॉर्च लाइट जलाते हैं। इतना भिखारी हमारे साथ बात करने के लिए आया। भारत को देखो, बांग्लादेश को देखो, बिजली है हमारा, तुम्हारा ऐसा भी नहीं है, कब्रिस्तान है, ये दोजख है। ये पाकिस्तानी अभी खुदकुशी करने की क्या कहते हैं, वेट कर रहा है। बर्बाद हो गई ये लोग, और कहते हैं हमें भाई पाकिस्तान में बिजली हो ना हो, हम पाकिस्तान को जन्नत समझते हैं। मैं बेलाद हो, बेशरम हो, एक तो भिखारी। शिवाज साहब ये कह रहे हैं कि घर में दाने, वो जिसे कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने, और फिर भी चले हैं बांग्लादेश को भुनाने। अरे शिवाज साहब से करेगा, हम जन्नत समझते हैं। वो देखो वहां से वो बंद हो गया और चिकन नेक की तरफ आ गए, फिर इसको देखिए कह रहे कि बड़ा प्यार करता हूँ बांग्लादेशी से। दिखा दी बांग्लादेशी ने आई ना कि भैया तुम्हारा काम ही सिर्फ ये है कि टेररिज्म करना। छोटे छोटे कमेंट लूंगा, ठीक है, एक सेकंड, छोटे छोटे लूंगा। शिवाज साहब, देखो ये सच्चाई है सचिन, पाकिस्तान का असली चेहरा है, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का। आतंकवाद के अलावा ये और एक्सपोर्ट नहीं करते, और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको कहते हैं कि आज तक गधे भी होते हैं सर, गधे, वो वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन है, वो भी है। दूसरा सचिन बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन लूज नहीं की और कोई जंग जीता नहीं। और ये सच्चाई है। पाकिस्तान जिस प्रकार से बांग्लादेश में आ रहा है, बांग्लादेश को डुबो देगा, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश था जो कि बहुत अच्छा तरक्की कर रहा था, वो लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री में आ जाता। 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा होगा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम,
और इतना अच्छा कर रहा था, मगर अब जिस प्रकार से ये मोहम्मद यूनुस आया है, जिसको डीप स्टेट लेकर आई अमेरिका आईएसआई के साथ, और ये बात कर रहे थे कि ये तो बांग्लादेश ने ही एक स्टूडेंट का एजुकेशन, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। देखना मोहम्मद यूनुस को यही जनता मार के भगाएगी, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कराना नहीं। आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो उनके अगेंस्ट हो रही है, जिसका झुकाव होता है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इलेक्शन जब तक नहीं होंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो एक प्रकार इलीगल गवर्नमेंट है। लीगल गवर्नमेंट है, बाहर वाले इन्होंने करवाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है ये गलती के कारण, जो क्योंकि अभी पाकिस्तान को एक मौका मिल गया, आईएसआई वहां पर अपना गढ़ बनाने की कोशिश करेगी, खुद तो डूबे सिया और आपको भी ले डूबेंगे, ये होगा इनका हालात। क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है एक नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां पर वो चढ़ाएगी रेडिकलाइजेशन, रोहिंग्यास को भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेगी, हिंदुओं पे और बाकी जो माइनॉरिटी पे एक प्रकार से वो एट्रोसिटी करेंगे। और एक चीज याद रखो, कैसे भूल सकता बांग्लादेश, जहां पर यह कहा गया था जो जनरल थे पाकिस्तान की, इनकी हम नस्ल बदल देंगे। और 1948 में जब जिन्ना साहब आए थे तो उन्होंने कहा था वन नेशन वन लैंग्वेज, उर्दू थोपी जा रही थी, तो बांग्लादेशी प्राउड बांग्लादेशी वो कहते बांग्लादेशी हमारे लिए बंगाली लैंग्वेज हमारी जान है, हमारी माँ है और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई ये है बांग्लादेश को अपना हनूर नहीं बदलना चाहिए। पाकिस्तान जो है एक भूखा देश है, आतंकवादी देश है, अगर यहाँ पर आएगा तो आतंकवाद के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। संजय जी ये कह रहे जन्नत है, मतलब क्या, ठीक है इनको डर लगता हो जो बोला नहीं, क्या मतलब अपने अपने पहले वाले प्रधानमंत्री को वो वर्ल्ड कप जिता के लाया था, प्राउड था, उसको जो है प्रधानमंत्री बनता है उसको जेल डाल देते हैं, उसकी बीवी जो है बुशरा बीवी उसको भी जेल जाके डाल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कैसे जेनोसाइड हो रहे हैं वहां पर, कैसे वो महिलाओं को मार रहे हैं, ये क्या जन्नत है, इनको समझ नहीं आता। और ये जो बांग्लादेशी को प्यार दे रहे थे वो बांग्लादेशी ने बता दिया कि क्या बंगाली बंगाली कर रहे थे। सचिन, सवाल ये है कि पाकिस्तानी ही खुद इमरान खान को तालिबान खान कहता है। अगर पाकिस्तानी ही खुद अपने ही प्रधानमंत्री को तालिबान खान कहता है, और तालिबान के साथ मिलकर के तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान तालिबान कह करके जो परेशानी में खुद पाकिस्तान हो गया है, सांप पाल रहा है और वही सांप अब उनको डसने में लगे हैं तो अब उनको बुरा लग रहा है। पाकिस्तान आतंक का सौदागर है और बांग्लादेश के जो लोग हैं अब इस बात को समझ गए हैं कि उनकी तरक्की अगर है तो इकोनॉमिकली आगे उसने प्रॉस्पर करना है और उसमें अपने पड़ोसियों के साथ उसने अच्छा रहना है और बहुत अच्छे हैं। हमें खुद बंगालियों पर गर्व है, हम खुद बांग्लादेशियों के ऊपर हम सबको गर्व है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी एबरेशन आया है बांग्लादेश के अंदर वो किसी न किसी प्रकार से हट जाएगा, क्योंकि आवाम जो है बांग्लादेश में वो जानती है कि जिस प्रकार से जो भी तरक्की बांग्लादेश ने की, इतनी तरक्की की कि पूरे विश्व भर में लोगों को समझ में आ गया कि ये एक देश जिसको खुद पाकिस्तान और अमेरिका बास्केट केस कहता था, ये बास्केट केस नहीं, ये तो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्री है। और जिस प्रकार से शेख हसीना इनको 15 साल में ऐसे मकाम पर ले जा गई जो खुद पाकिस्तान को बुरा लगने लगा कि ये एक जो देश हमारा एक वक्त हिस्सा था, हमने इनको छोड़ा और क्यों? बलात्कार 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 बलात्कार, सिर्फ चौधरी जैसे लोग रहेंगे ना, क्या इन्होंने उसको सिर्फ तो मुझे लगता है कि जमीर अली भले आंखें बंद कर ले कि बांग्लादेशी जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है फलाना, ये सिर्फ बर्बाद करके छोड़ेंगे, बांग्लादेश को भी बर्बाद करने के मुल्क के करीब ला ही दिया है और वही तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि ऐसे का काम यही है, उसका धंधा यही है, टेररिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक।